नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, धीरे धीरे परीक्षा की डेट जो है नज़दीक आ रही है। आप लोग उसी डेट के अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए। हमें देखना है कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी चीज़ों का भी रिवीजन आप करते हुए चलेंगे। और ऐसा भी होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसी को पढ़ने बैठ जाते हैं, बाकी चीज़ें जो है भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर हमारा सिलेक्शन रुकता है तो वो सरल क्वेश्चन की वजह से ही रुकता है। अगर जो कठिन क्वेश्चन है वो सबके लिए कठिन होता है, लेकिन जो सरल क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। लगभग 50-60 क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं। बस 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं हमें परेशान करते हैं। तो आप लोगों को जो सरल क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देना है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आत्मकथा को याद कर रहे हैं। आज जो बची हुई आत्मकथाएं थी उसको हम याद करेंगे। और इसके पहले भी हमने आत्मकथा को याद किया है और एकदम से बेहतरीन ट्रिक से। आज वैसे हम फिर से ट्रिक से चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आत्मकथा। पहली आत्मकथा हिंदी की अगर पूछता है तो वो अर्ध कथा है, बनारसी दास जैन की है और 1641 ईस्वी में। लेकिन पहली प्रसिद्ध आत्मकथा पूछे तो 1941 में श्याम सुंदर दास की है, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्मकथा। तो आगे हम देखते हैं कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु है, इनका जो उपन्यास है, इनका जो आत्मकथा है आत्म परिचय। और इन्होंने बहुत सारे आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता अगर पूछे तो हम फणीश्वर नाथ रेणु को मानते हैं, जिनका पहला जो उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी में। तो अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो नागार्जुन का रतिनाथ की चाची भी है 48 में, लेकिन मैला आंचल जो है इनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, इसलिए इनको आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता कहा जाता है। तो रेणु हमारा क्या है, आत्मकथा पढ़ रहे हैं, रेणु है। अब हमने अपने ही नाम पे याद कर लिया था। रेणु मतलब रेणु, मैंने जो है मेहनत करके संघर्ष करके अपना परिचय खुद दिया, ना कि किसी के माध्यम से अपना परिचय दिया, घर वालों के माध्यम से परिचय दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपना परिचय खुद दिया। तो रेणु ने क्या किया, आत्म परिचय, अपना परिचय मेहनत करके अपना एक अलग नाम जो है रोशन किया। तो वहीं से ट्रिक बनाया था रेणु, मतलब रेणु ने, जो मैं हूँ, वो अपना परिचय, आत्म परिचय खुद ही दिया। इसके बाद क्या है, अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान, 86 में है। इसको हमने याद किया था। अगर आप की तबीयत खराब है और आपको अमृत के रूप में दवा नहीं मिलती है तो आप कैसे हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो आपकी दास्तान कैसी हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, अर्थात आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद है ध्यान से देख लो, अमृत, अगर आपको अमृत नहीं मिला, अगर आप बीमार हो, अमृत नहीं मिला तो आप टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी दास्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। डॉक्टर नगेंद्र का भी है अर्धकथा। इस चीज को देखिएगा, अगर सन दे के पूछता है कि 1988 में अर्धकथा के लेखक कौन है तो आप बताएंगे ये नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन अगर पूछ ले जो पद्य भाषा में है, ब्रज भाषा में है, वो अर्धकथा, उसके लेखक कौन है, तो अब बनारसी दास जैन को बताओगे। तो डॉक्टर नगेंद्र का अर्धकथा है, याद कर लीजिए, 88 में, रामविलास शर्मा। इसको देखिए, रामविलास शर्मा का जो है 3 भागों में है इनकी आत्मकथा। मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। इन तीनों आत्मकथाओं को इन्होंने क्या किया, संग्रहित करके, किस नाम से संग्रहित करके, इन्होंने अपनी धरती अपने लोग, क्या किया, अपनी धरती अपने लोग नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। कब किया था, 1996 ईस्वी में।
ध्यान देना, ये तीनों जो ये जो इनकी आत्मकथा है, इसी में ये तीनों संग्रहित हैं, 3 भाग हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। न मुंडेरे पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, ये अपनी धरती अपनी लोग नामक आत्मकथा में संग्रहित है। तो इसको याद कैसे करें? हमने तो याद कर लिया था रामविलास शर्मा। रामविलास को हमने हमेशा जो है ये लॉस से याद करवाया है। लॉस, जो लॉस हो जाता है, विलासी, जो देखो विलासी होता है उसका लॉस ही होगा। विलासी मतलब जो दारू मदिरा गुटखा पुकारा वगैरह खाता हो, विलासी हो, आलस्य जिसके पास हो। तो अपनी धरती अपने लोग, तो लॉस किसकी वजह से होता है? अपनी धरती अपने लोग, अपनी लोगों की वजह से ही लॉस होता है। दोस्तों देखो, कभी कभी हम किसी को अपना बहुत खास समझते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हो जाता है। तो अपनी धरती अपने लोगों की वजह से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो किसका हो जाएगा? रामविलास शर्मा का। और इसको भी इसी में याद कर लो, मुंडेर पर सूरज। जब लॉस हो जाता है ना, तो हम जब किसी ने मेरा लॉस कर दिया तो क्या क्या करोगे? सोए रहोगे आप, सुबह नहीं उठोगे, मतलब ऐसे आलस सा मन हुआ रहेगा। और मुंडेर पर सूरज आ जाएगा, देर सवेर तक आप क्या करोगे? सोए रहोगे। और आपस की बातें, 4 लोग आपस में बातें भी करेंगे कि अभी तक सोया है, उठा नहीं। फिर से जान लो, जब आपका लॉस हो गया ना दोस्तों, तो आप क्या करोगे? मुंडेरे पर सूरज, मतलब सूरज ऊपर तक आ गया तब भी आप देर सवेर तक सोए रहोगे और चारों तरफ आपस की बातें होंगी। इसके बाद क्या है? रविंद्र कालिया, इनकी बहुत पूछी जाती है। गालिब छूटी शराब 2000 में इसको हमने याद किया। हमारे यहाँ गांव में एक रविंद्र नाम के व्यक्ति हैं, और जो है वो दारू बहुत पीते हैं। शराब मतलब दारू बहुत पीते हैं, शराब बहुत पीते हैं। जब उनको बहुत गाली पड़ती है ना, जब उनके घर वाले उनको बहुत गाली देते हैं, तब क्या हो जाता है? गालिब छूटी शराब। तो रविंद्र की जो है दारू शराब जो है वो छूट जाती है, वो छोड़ देते हैं कि मैं अब नहीं पीऊंगा। फिर से याद कर लो, रविंद्र हैं, वो बहुत शराब पीते हैं। उनको जब गाली पड़ती है तो वो गाली छूटी शराब, तो उनकी शराब क्या है? छूट जाती है। तो दोस्तों हमारे गांव, मतलब हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उनसे अगर रिलेट करके आप ट्रिक बनाएंगे तो याद रहेगी हमेशा। उनको आप देखेंगे तब भी ये रचनाएं याद आ जाएंगी। तो कमलेश्वर है। कमलेश्वर के बारे में हमने आप लोगों को किसी रचना में बताया हुआ है। कमलेश्वर है, हमारे गांव के ही हैं, विदेश गए थे और आने के बाद वहाँ के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर जो है जाने के बाद मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ? जो मैंने जिया। कमलेश्वर है और ये कह रहे हैं जो मैंने जिया, जो वहाँ पे ज़िंदगी मैंने जिया, यादों का चिराग। वहाँ पे हमेशा मेरे दिलो दिमाग में यादों का चिराग जलता रहता था। और जलती हुई नदी, वहाँ पे नदी भी मुझे जलती हुई लग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से देख लो, कमलेश्वर है और कमलेश्वर जब विदेश चले जाते हैं, आने के बाद बताते हैं जो मैंने जिया। मैंने जो वहाँ पर ज़िंदगी जिया, वो क्या है? मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हमेशा यादों का चिराग रहता था। और नदी भी क्या है? मुझे जलती हुई प्रतीत होती थी, जलती हुई नदी। और इन्हीं का है गर्दिश के दिन। क्या है? इन्हीं की आत्मकथा है गर्दिश के दिन। तो इसको भी याद कर लो। जो विदेश में उन्होंने जिया, उनको क्या, वो दिन कैसे थे? गर्दिश के दिन थे, मतलब अच्छे दिन नहीं थे, गर्दिश के दिन थे। फिर से जान लो, कमलेश्वर है, विदेश जाते हैं और आने के बाद बताते हैं कि जो मैंने जिया, यादों में, मेरे दिल दिमाग में यादों का चिराग रहता था। और नदी भी, मतलब नदी भी वहाँ जलती हुई नदी मुझे लगती थी। और गर्दिश के दिन सारे बीते। भगवती चरण वर्मा है, कहीं न जाए का कहिए। अब देखो दोस्तों, भगवती मतलब माता जी जो हैं। जब हम भगवती के चरणों में जाते हैं तो कहीं न जाए का कहिए। उनके सामने हाथ जोड़ने के बाद जब कोई दुख तकलीफ हमें रहती है, या फिर सोच लो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कुछ कह ही नहीं पाते। आपके दिमाग में वही बातें रहती कि हमें माता जी, हमें नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन कहीं न जाए का कहिए। लेकिन आप वहाँ पे कुछ कह नहीं पाते हो, एकदम भाव विभोर हो जाते हो, आँखों में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा ही होता था और होता भी है कि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नौकरी नहीं मिल रही होती है, तो भगवान के पास जाने के बाद आँखों में सिर्फ़ आँसू आ जाते हैं।
कहीं न जाए का कहिए, हम कुछ नहीं कह पाते हैं। तो जब भगवती के चरण में आप जाते हो तो कहीं न जाए का कहिए, कुछ कह नहीं पाते हो और कहते हो कि कहीं न जाए का कहिए 2001 में। इसके बाद आइए, इधर भी हमने लिख लिया है, यादव हैं। राजेंद्र यादव का जो विवाह है वो मन्नू भंडारी से होता है। और बाद में जब तलाक हो जाता है तो क्या है, जब किसी का तलाक हो जाता है तो वो क्या करेगा, मुड़ मुड़ कर देखता हो। तो ये क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में बार बार मन्नू भंडारी से संपर्क करना चाहते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मतलब फिर से वापस जाना चाहते हैं। मुड़ मुड़ कर कौन देखता है, राजेंद्र यादव देखते हैं। अशोक वाजपेयी, इनके बारे में भी मैंने बताया था। अशोक वाजपेयी है जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दुबका हुआ आकाश और क्या है, पतंग ऐसे कुछ था ना, पतंग उड़ाते हैं तो ये अभी क्या कर रहे हैं, अशोक खाना बनाते हैं। तो वहीं से हमने याद कर लिया कि अशोक क्या करते हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज देने लगे हैं। अब अशोक जो है मेरे घर के बगल के हैं, तो क्या करने लगे हैं, वो पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। अब क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं और पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज देते हैं। स्वदेश दीपक हैं, इनका पूछा जाता है, मैंने मांडू नहीं देखा। ये देखो, इन्होंने मांडू नहीं देखा और ये दीपक लेके जा रहे हैं मांडू देखने। क्या क्या कर रहे हैं, स्वदेश दीपक हैं और देखोगे तो कैसे, दीपक लेके देखोगे ना, अंधेरा है और इनको देखना है तो क्या कर रहे हैं, मांडू को ये दीपक लेके जा रहे हैं। तो देखेगा कैसे इंसान, दीपक से देखेगा। तो स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा। रविंद्रनाथ त्यागी का है बसंत से पतझड़ तक। हमने त्यागी से याद कर लिया, बसंत से पतझड़ तक मतलब पतझड़ में क्या होता है, पेड़ जो है पत्तियां गिरा देता है, त्याग देता है। क्या करता है, पतझड़ में सारे पेड़ की पत्तियां गिर जाती है, मतलब पत्तियों को पेड़ जो है त्याग देता है। तो त्याग से क्या हो जाएगा, त्यागी। बसंत से पतझड़, और पतझड़ में क्या होता है, पत्तियों को त्याग देता है, तो रविन्द्रनाथ त्यागी हो जाएगा। त्यागी त्यागते क्या है, पतझड़ में सब त्याग देते हैं तो त्यागी हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर हैं, इनकी जो आत्मकथा 3 भागों में है, 2004 में है। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। ये ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ही, इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है मैंने याद कर लिया था। विष्णु प्रभाकर, जब सुबह होती है प्रभाकर होता है, प्रभा होती है, सुबह होता है, तो क्या होता है, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गए। तो पंछी क्या है, उड़ने लगते हैं मुक्त गगन में, पंखहीन। तो फिर देख लो, पंखहीन जब सुबह हो गई, प्रभा हो गई, तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। और लास्ट है हमारा, पंत का पूछा जाता है 60 वर्ष एक रेखांकन। अब देखो इसको एक याद कैसे करोगे, एक ऐसे पत्ती बना देती हूँ, इसमें देखो ऐसे लगा होती है, ये क्या है, रेखाएं लगी होती है ना। पंत को हमने पत्ता याद कर लिया था, पंत को क्या किया था, पत्ता याद कर लिया था। और पत्ते में क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं कि नहीं, ऐसे देखो छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं। तो रेखांकन कहाँ होगा, पत्ते में होगा। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी रचना हो जाएगी, पंत की हो जाएगी। दोस्तों ऐसे याद करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटने में चीज़ें भूल जाती है। फिर क्या, फिर से देख लो, पत्ते में क्या होता है, रेखाएं होती हैं ऐसे, तो रेखांकन वाला किसका हो जाएगा, पंत का हो जाएगा। 60 वर्ष एक रेखांकन। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। रेणु ने अपना परिचय खुद दिया, आत्म परिचय और जब आप बीमार रहोगे तो अमृत नहीं मिला अगर, तो आप टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र का है अर्धकथा। और जब आपका लॉस होता है तो लॉस करता कौन है, अपनी धरती अपने लोग ही करते हैं। लॉस कौन करता है आपका, अपनी धरती अपने लोग। और जो है, जब आपका लॉस हो जाता है दोस्तों तो कुछ करने का मन नहीं करता, आप मुंडेरे पर सूरज आ जाता है, देर सवेर हो जाता है, लेकिन आप सोए रहते हो और आपस की बातें, सब लोग आपस में बातें करते, आपस की बातें। रविंद्र कालिया, रविंद्र हैं जो हमारे गांव के हैं, शराब पीते रहते हैं, लेकिन जब गाली पड़ती है तो गालिब छूटी शराब, तो उनकी शराब छूट जाती है। और कमलेश्वर जो विदेश गए होते हैं, फिर क्या होता है, जो मैंने जिया, फिर क्या बता रहे हैं आके कि जो मैंने जिया और यादों का चिराग, मेरे दिल दिमाग में हमेशा यादों का चिराग रहता था। और वहाँ पे नदी भी मुझे जलती हुई लगती थी, जलती हुई नदी गर्दिश के दिन।
भगवती के चरण में जब आप जाते हो तो कहीं न जाए का कहिए, तो आप कुछ कह नहीं पाते हो, भाव विभोर हो जाते हो। राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी से तलाक होने के बाद मुड़-मुड़ कर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। अशोक वाजपेयी हैं जो कमाने जाना है लेकिन बाहर इनको जाना नहीं है। अब ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज देते रहते हैं, बस खाना बनाते हैं। और स्वदेश दीपक हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दीपक लेके मांडू देखने जा रहे हैं, मैंने मांडू नहीं देखा। रविन्द्रनाथ त्यागी हैं और क्या होता है, बसंत से पतझड़, पतझड़ में क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियों को त्याग दिया जाता है। त्यागी किसका, पतझड़, बसंत से पतझड़। विष्णु प्रभाकर हैं, जब प्रभा हो जाती है, सुबह हो जाती है तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ने लगते हैं, पंछी उड़ गया। और पत्ते में क्या होता है, रेखाएं होती है, 60 वर्ष एक रेखांकन किसका हो जाएगा, पंत का हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूं। आत्मकथाएं ख़त्म हो चुकी हैं और जैसा आप लोग बताओगे कि ये टॉपिक करवा दीजिए वो करवा दिया जाएगा और एकदम आसान ट्रिक से। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।